अब एक काम करते हैं, एक 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। कंचन के पास दोबारा जाएंगे एक और लिंक के लिए, लेकिन पहले कब सोनी जी के पास चला जाए सस्ता ऑप्शन के लिए। सोनी जी बताइए क्या पिक कर रही हैं? अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में DLF 880 कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज की खरीदने की सलाह रहेगी 7 रुपए में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 4 रुपए का। पहला लक्ष्य है 11 रुपए का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 14 रुपए का। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ 850 सपोर्ट को होल्ड करते हुए DLF में एक 900 920 लेवल्स को टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है और कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं हायर स्ट्राइक्स में। सो एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है। 880 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ये DLF 880 वाला कॉल सोनी कह रही हैं आप लेकर चलें, 7 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। रचना जी बताइए FNO सुपरस्टार। जी, FNO सुपरस्टार के लिए मेरी तरफ से जो रहेगा दैट विल बी यूनिलीवर। विद यूनिलीवर के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे और यहाँ पे मेरा ये मानना है कि अगर 2940 पे स्टॉप लॉस लगाया जाए, अपसाइड पे पहला टारगेट होगा 2985 और उसके बाद 3000। ओके, HUL 2957 पे डे हाई के क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ अच्छी बाइंग है। यहाँ पे 5 लाख शेयर ऊपर जुड़े हैं। अगला ट्रेड पिक करते हैं सचिन जी के सौजन्य से आएगा। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज का चार्ट का चमत्कार? वीरेंद्र जी, कल हमने 10 के दमदार में M&M का सेटअप डिस्कस किया था 2930 के टारगेट के लिए। लगभग अराउंड 2836 के आसपास इसे इनिशिएट किया था एंड जिस तरीके से ये मूव अनफोल्ड हो रही है, मुझे लग रहा है और भी बड़ी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली अनफोल्ड हो रही है। जिस तरीके से डेटा है, ये मूव मुझे लग रहा है 3010 तक तो मिनिमम एक्सटेंड होना चाहिए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर लगभग अराउंड 3060 तक का अवेलेबल है एंड अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी M&M के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2892 पे लगाना है। ओके, अब चलते राजेश अग्रवाल जी के पास एक मिड कैप फंडा के लिए। राजेश जी बताइए आपका स्टॉक। अनुज, मिड कैप फंडा के हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन ये सब प्रोवाइड करती है और बहुत अच्छी न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल प्रेजेंस है। 11,000 के आसपास एम्प्लॉयज है। पहले ये अपने एंकर क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट थी। मेजर रेवेन्यू सिर्फ टाटा से आता था। अब इन्होंने अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल भी बढ़ा लिए हैं और क्लाइंट प्रोफाइल भी बढ़ा लिए। अब करीब करीब 35 से ज्यादा OEM को ये केटर कर रही है और इनकी एक अच्छी खासी स्किल सेट हुई है न केवल EV में बल्कि IC को भी EV में कन्वर्ट करने की, जो कि एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और मैनेजमेंट ने ये क्लियरली कहा है कि नेक्स्ट 2-3 साल में वो 20 से 21% का मार्जिन ले लेंगे। और अगर आप तीनों कंपनी देखो जो इस क्षेत्र में है, चाहे वो KPIT हो या टाटा एलेक्सी हो, उनसे मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से कह लीजिए या इनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से कह लीजिए बेहतर पड़ती है। और 1400 1450 के इनके ऑल टाइम हाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां से अच्छी खासी करेक्ट कर चुकी है। अब चूंकि निफ्टी भी इतने ऊपर के लेवल्स पे है और एक अच्छे ग्रुप की कंपनी अच्छे प्रोडक्ट के साथ कम से कम 1250 के टारगेट इसे आने वाले 6 महीने में बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टाटा टेक और काफ़ी समय बाद कोई जानकार टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा है। आज स्टॉक इसमें अब में मोमेंटम भी देखने को मिला है। सारे ट्रेड्स आपके लिए एक बार फटाफट से रैप कर देते हैं। शुरुआत हमने DLF 880 वाले कॉल के साथ की, जो सोनी ने दिया। टारगेट इनका वैसे 11 और 14 रुपये पर है। इन्होंने जब कहा था वो लगभग 7 के आसपास पहुंच रहा था, अब 8.5 रुपये हो चुका है। HUL पसंद है रचना को। 2981 का टारगेट पहला और फिर 3000 की तरफ बढ़ेगा ये। 2940 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। फिर आया चार्ट का चमत्कार M&M और ये सचिदानंद की पिक है। 3010 3060 की तरफ बढ़ेगा काउंटर। 2892 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और साथ ही साथ अब बात हो रही थी टाटा टेक की 1250 के टारगेट के लिए। राजेश अग्रवाल कह रहे हैं कि यहाँ पर एक मौका होना चाहिए, तेजी की पोजीशंस होनी चाहिए। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक का चार का चौका।